जब सांसें थम जाती हैं, जब एक वीर जवान की सांसें थम जाती हैं तो सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि एक पूरी कहानी थम जाती है। हाल ही में एक और आतंकी हमले ने देश को हिला के रख दिया। इस हमले ने न केवल हमारे सुरक्षा बलों को चुनौती दी बल्कि हमारे दिलों को भी गहरा आघात पहुंचाया। बॉर्डर पर हमारे जवान फिर से जान की बाजी लगा बैठे। वे हर दिन हर पल अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वे अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अपने घर से दूर, त्योहारों से दूर ये वीर अपनी ड्यूटी करते हैं। वे अपने बच्चों की हंसी, अपने माता पिता की दुआएं और अपने जीवन साथी का साथ छोड़कर देश की सेवा में लगे रहते हैं। और कभी कभी इसी ड्यूटी के दौरान उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। ऐसे में हमारा दिल सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी रोता है। उनके परिवार जो हर दिन उनके लौटने की उम्मीद में जीते हैं, उनके माता पिता, पत्नी, बच्चे जो हर रोज उनका इंतजार करते हैं। वे हर पल उनकी सलामती की दुआ करते हैं और उनके लौटने की राह देखते हैं। जिनके सपने, जिनकी उम्मीदें उस एक फोन कॉल के साथ टूट जाते हैं, उस एक कॉल के साथ उनकी दुनिया बदल जाती है। यह दुख सिर्फ उनका नहीं, पूरे देश का है। यह एक ऐसा दुख है जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है। लेकिन क्या सिर्फ दुखी होना ही काफी है? क्या हम सिर्फ आंसू बहाकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकते हैं? क्या सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर हम अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं? हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हमारे जवानों की कुर्बानी का असली मतलब क्या है। कैंडल मार्च एक निशानी, एक इशारा जो हमारी संवेदना दिखाता है। यह एक प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि हम उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। लेकिन क्या यह काफी है? क्या यह उन परिवारों के दर्द को कम कर सकता है जिन्होंने अपने किसी को हमेशा के लिए खो दिया है? क्या इससे शहीदों के परिवार का दर्द कम हो जाता है? क्या यह उनके दिलों में उठने वाले सवालों का जवाब दे सकता है? क्या उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आती है? क्या वे फिर से उसी तरह हंस सकते हैं जैसे पहले हंसते थे? सच तो यह है कि मोमबत्ती की रोशनी कुछ देर में चली जाती है। यह एक क्षणिक सांत्वना है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। लेकिन शहीद परिवारों का दर्द, उनकी परेशानियां सालों तक रहती हैं। वे हर दिन उस खालीपन को महसूस करते हैं जो कभी नहीं भर सकता। उनके सामने पैसों की तंगी, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ अचानक से आ जाता है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे वे अकेले नहीं उठा सकते। ऐसे में हमें कैंडल मार्च से आगे बढ़कर सोचना होगा। हमें यह समझना होगा कि केवल संवेदना दिखाना पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो शहीदों के परिवारों को सच्ची और हमेशा के लिए मदद दे सके। हमें उनके लिए एक स्थायी समर्थन प्रणाली तैयार करनी होगी जो उन्हें हर कदम पर सहारा दे सके। शहीदों के परिवारों को हमारी सहानुभूति नहीं, हमारी मदद की जरूरत है। उनकी पीड़ा को समझना और उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। उन्हें पैसों की मदद, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और एक स्थिर भविष्य की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की बात है। हॉस्पिटल, हर उस चीज की जरूरत होती है जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक समर्थन और एक सुरक्षित वातावरण। सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या यह काफी है? यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। क्या यह उनके पूरे जीवन के नुकसान की भरपाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उनकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी समझना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो उनके जीवन के हर हिस्से का ध्यान रखे। एक ऐसी व्यवस्था जो उन्हें हर कदम पर सहारा दे। एक ऐसी व्यवस्था जहां उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, जहां हर प्रक्रिया सरल और सुलभ हो, जहां उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा जो उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए, जहां उन्हें समाज में वह इज्जत मिले जिसके वे हकदार हैं। एक ऐसा समाज जो उनके बलिदान को कभी न भूले और हमेशा उनका सम्मान करे। देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं है बल्कि कुछ करना है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके परिवारों की देखभाल करना। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो साफ सुथरी हो, जहां हर मदद शहीद परिवारों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। हमें यह पक्का करना होगा कि उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया जाए। हमें खुद आगे आना होगा। सरकार, समाज, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शहीद परिवारों का साथ दें, उनकी जिंदगी को आसान बनाएं, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करें। आइए हम सब मिलकर शहीदों के परिवारों के लिए एक मजबूत दीवार बने।
उनके दुख को कम करें, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची देशभक्ति होगी। याद रखें, एक छोटी सी कोशिश भी बहुत मायने रखती है। आपका एक कदम किसी शहीद परिवार की जिंदगी बदल सकता है।